की सहारनपुर से सामने आ रही है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश रच रहा था मोहम्मद नदीम, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 अगस्त से पहले फिदायीन हमले की तैयारी में था मोहम्मद नदीम। जैश ए मोहम्मद का आतंकी है मोहम्मद नदीम, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा है मोहम्मद नदीम। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे माना जा रहा है। 15 अगस्त से पहले एक बड़ी साजिश के फिराक में था, जिसे नाकाम कर दिया गया है एटीएस की तरफ से। तहरीक तालिबान से भी जुड़ा था मोहम्मद नदीम और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था। फिदायीन हमले की तैयारी में था मोहम्मद नदीम। और सबसे बड़ी बात ये कि नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क इसके दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे माना जा रहा है, क्योंकि इसके व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है कि ये कई आतंकियों के संपर्क में था और जैसे जैसे ऑर्डर मिलते जा रहे थे उसी पर ये काम कर रहा था। एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नुपुर शर्मा की हत्या का आतंकी को टास्क मिला था। तहरीक तालिबान से भी जुड़ा था मोहम्मद नदीम। तो मोहम्मद नदीम से, उसके मोबाइल फोन से आतंकियों के चैट्स भी मिले हैं, कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आतंकवादियों के सीधे ये संपर्क में था। इन आतंकवादियों ने उसे वर्चुअल नंबर बनाने का प्रशिक्षण दिया था। मोहम्मद नदीम द्वारा इन आतंकवादियों को लगभग 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर, वर्चुअल सोशल मीडिया आईडीएस बनाकर उपलब्ध भी करवाए गए। साथ ही टीटीपी के आतंकी सैफुल्लाह द्वारा मोहम्मद नदीम को फिदायीन हमले के लिए तैयार करने के लिए भी कहा गया था। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, एक बड़ी कामयाबी से मानेंगे एटीएस की, आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से इंटेलिजेंस एजेंसियों का राज्य की एजेंसियों के साथ जिस तरह से तालमेल है, एनआईए जिस तरह से वर्क कर रही है और तमाम आतंकवादी को उनकी आतंकी गतिविधि ने गिरफ्तार करने का काम किया है। सरकार की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि ऐसी कोई भी गतिविधि में संलिप्त व्यक्ति अगर उसकी संदिग्धता दिखाई पड़ती है तो उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाए, पूरी तरह से उसकी जांच की जाए और इन जांच परख के दायरे में ही एक आतंकवादी का पकड़ में आना ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। और जिस तरह के चौंकाने वाले खुलासे उसके माध्यम से हो रहे हैं, ये जांच के बाद और निकल करके मॉडस ऑपरेंडी नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क मिला सा, एक बड़ी बात ये निकल कर राकेश जी सामने आ रही है। निश्चित तौर पे ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है कि कोई किसी की बात से इतना नाराज हो और उसके बाद कोई आतंकवादियों के लिए इस प्रकार के टास्क सौंपे जाए, आतंकी गतिविधि में लिप्त लोगों को इस तरह का टास्क सौंपा जाए। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है और ऐसे तत्वों का बहुत सख्ती के साथ उस पर कानून को कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और हमें पूरा विश्वास है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने इस विषय में पारंगत है और निश्चित तौर पर बहुत कठोरता से कार्रवाई भी होगी। इसके पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा कि कौन कौन से लोगों के साथ ये संपर्क में था, कहां से इसने इस तरह की साजिश बनाने का काम किया है और जो लोग भी इसके साथ लिंक्ड हैं वो सभी लोगों का खुलासा होकर के जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे वो सब दिखाई पड़ेंगे। राकेश जी, जिस तरीके से हाल फिलहाल में भी हमने देखा कि एटीएस सेंटर्स का गठन हो रहा है, जो खुल रहे हैं एटीएस सेंटर्स, उसे भी इस नजर से देख सकते हैं कि बड़ी कामयाबी लगातार मिल रही है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से ही विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको लेकर के पहले ही इस तरह की सूचनाएं रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं जो स्लीपर सेल के लिए मुफीद बन गए हैं। उन स्थानों पर एटीएस सेंटर के खुलने से निश्चित तौर पर इसमें कार्यकुशलता बढ़ी है, सोर्सेस पर ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग हैं उनके बारे में त्वरित गति से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी हमारे से जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार बने हुए हैं। विशाल, और क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं अभी तक? देखिए, आपको बता दें कि सैफुल्लाह के बारे में जानकारी हासिल की है। तो सैफुल्लाह जो है मेन वो व्यक्ति है जो टीटीपी के लिए काम करता है और इसके साथ साथ जो टेरर फंडिंग है, जो तमाम जो आतंकी संगठन हैं उनको फंडिंग का काम भी वही सैफुल्लाह करता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए लगातार ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क स्लीपर सेल को जोड़ता है। और अगर ये आतंकी सैफुल्लाह जो है अगर इसके मोहम्मद के जो है इसके संपर्क में था तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इसके
इसका जो पूरा नेक्सस है उसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अब जो करीब 2008 या 2009 में जो नेटवर्क खत्म हो गया था, वो नेटवर्क एक बार फिर से पश्चिम यूपी में दिखाई पड़ रहा है। हम जैश ए मोहम्मद की अगर बात करते हैं तो जैश ए मोहम्मद का जो आखिरी आतंकी था वो 2009 में गिरफ्तार हुआ था जब मेरठ से। उसके बाद सलीम पतला गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद इब्राहिम नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, लेकिन उसके बाद से कोई भी एक्टिविटीज नहीं थी। लेकिन अगर ये गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है, जैश ए मोहम्मद का है, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद पश्चिम यूपी में सीधे तौर पर जो है टारगेट करना शुरू कर चुका है और उसने सहारनपुर को ही अपना मेन टारगेट बनाया है। और ये तब है जब एटीएस का सेंटर वहां पर तो ये अपने आप पे कह सकते हैं कि जो जांच एजेंसीज हैं उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 2006 की अगर हम बात करते हैं तो हुजी, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इनका नेटवर्क वहां हुआ करता था। जो पश्चिम के करीब 17 जिले थे वहां पर इनका नेक्सस था। सलीम पतला की बात करें हम या इकबाल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। नजर बना कर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।